हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे। मौसम बहुत बिगड़ रहा है, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आज 4-5 दिन से मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से अभी हालत आज जाके कहीं बेटर फील हो रहा है, मुझे आराम लग रहा है। ये सब आप लोग की दुआ और आप लोग का प्यार है। तो दोस्तों, मैंने जो सबसे पहले सिमसा माता का वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें अभी तक लोगों के बहुत सारे सवाल उससे जुड़े हुए आ रहे थे मेरे पास। तो जो मेन सवाल है उनका मैंने सोचा वापस से एक वीडियो बना देती हूँ, जिसमें शायद हो सकता है मेरे कई वीडियो में आधी अधूरी बातें रह गई हों और मैं वो बोल ना सकी हूँ, इसलिए शायद आप लोग को कन्फ्यूज़न होता रहेगा। तो आप लोग बार बार कमेंट्स कर रहे हैं, तो आज सारी कंफ्यूजन आपकी इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आपके सभी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप जरा भी मत कीजिएगा। जितना हो सके मैं पूरी सारी की सारी चीज़ें इसमें कोशिश करूंगी कि आप लोगों से समझा सकूं, शेयर कर सकूं। और फिर उसके बाद में जो कुछ भी आप के जो सवाल हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, शायद अभी तक समझ में नहीं आ रहे, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। कमेंट्स में सिमसा माता, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे मोस्ट जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सिमसा माता मंदिर हम कैसे जाएं, अगर हम मुंबई से हैं तो हम कैसे जाएं, हम यूपी से हैं तो हम कैसे जाएं। मतलब बहुत सारे लोगों का सवाल इसी से रिलेटेड है, आ रहा है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम जैसे कि मैं कैसे गई थी, वो जर्नी भी आपसे शेयर करूंगी। हम आए कैसे थे, वो भी सारी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, अगर आप कहीं से भी हैं, कहीं से भी, चाहे आप मुंबई से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो दो चीजें, मतलब एक दो रास्ते जो आप सिमसा माता तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहला है ट्रेन। अगर आपको लगता है कि, समझिए, अगर आपके यहाँ से अगर पठानकोट स्टेशन नहीं दिखाई देती होगी, कोई जो ट्रेन होगी वो स्वराज एक्सप्रेस शायद उसका नाम है उस ट्रेन का, तो आप सर्च कीजिए और देखिए। नहीं तो आप पठानकोट स्टेशन जाने के लिए कौन सी ट्रेन जाती है आप वो सर्च कर लीजिए। जो और हो सकता है कि अगर आपको वो भी ना मिले, तो वो रूट भी अगर आपको नहीं शो हो रहा है या आपके यहाँ से कोई भी ट्रेन पठानकोट के लिए नहीं जाती है, तो आप एक काम कीजिए कि आप है ना दिल्ली तक की ट्रेन निकाल मतलब टिकट निकाल लीजिए, और दिल्ली से वैजनाथ के लिए बस आराम से मिल जाती है आपको। वैजनाथ टू सिमसा माता वहां से भी सरकारी बसेस होती हैं। आप चाहे तो प्राइवेट गाड़ी भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितने बजे वहां पहुंचते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर आप रात में पहुंचते हो और समझिए आपको गाड़ी का जो भाड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर उन्होंने बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वहां पे रूम लेके फिर वैजनाथ के में ही रुकना पड़ेगा, रात आपको वहीं निकालनी पड़ेगी। और दूसरे दिन आप फिर मॉर्निंग में उठ के आप वहां से पूछ सकते हैं कि कहाँ से बस पकड़ते हैं, क्योंकि बैजनाथ टेम्पल के सामने से ही बसेस आराम से मिल जाती है, वहां पे मेन बस स्टॉप है। तो अब कैसे जाते हैं, तो अब एक बस से मैंने बता दिया। आप ट्रेन से अगर आप पठानकोट स्टेशन उतरते हो, तब वहां से आपको भी प्राइवेट गाड़ी डायरेक्ट सिमसा माता मंदिर तक लेके जाती, ऐसी गाड़ियां भी वहां मिल जाती हैं। और वहां से फिर वैजनाथ के लिए बसेस होती हैं, वैजनाथ से फिर सिमसा माता के पास जाने के लिए बसेस होती हैं। तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और आप गुरुजी का नंबर ले लीजिएगा, आप उनसे बातें कर लीजिएगा, वैसे भी वो आपको सारी डिटेल बता ही देंगे आपको आना कब है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे कि बहुत सारे लोग शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है वो कभी भी वहां जा सकते हैं। तो आप ऐसे दर्शन करने आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है। पर आपको अगर सोना है, अगर मतलब आप बच्चे के लिए जा रहे हो और आपको वहां पे सोना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में ही जाना पड़ेगा। जो भी नवरात्रि चैत्र महीने की, अभी जो कुआर महीने में जो पड़ती है, मतलब अभी जो ठंडी में आएगी उसमें आप जा सकते हैं। और उसके बाद में जो चैत्र महीने में पड़ती है नवरात्रि, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में जाना होता है। अगर आपको अगर ऐसे है कि आप जाए वहां पे, आप माता रानी का पैर वगैरह उनको प्रणाम करके आ सकते हैं, पर आप सपने के लिए जाना चाहते हैं कि आपको माता फल दे और संतान सुख की प्राप्ति हो, तो वहां पे आपको सोने को नहीं मिलेगा अगर आप अदर्स डे जाते हैं। पहले 12 महीने वहां पे ये काम होता था,
12 महीने महिलाएं आके वहां पे सो सकती थी, पर अभी वहां पे ये सारी चीजें बंद हो गई है कोरोना के बाद से। जब से कोविड आया है तब से ये सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया है। तो इसके लिए वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ नवरात्रों में ही बहुत गर्दी होती है और नवरात्रों में ही वहां पे जाया जाता है। अब तीसरा सवाल जो लोगों का ये है कि कितने लोग जाएं, क्या लेकर के जाना चाहिए, कौन सी चीजें हमें वहां पे कैरी करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो पुरुष हैं वो अपना जो भी कपड़ा है वो लेके आए, पर महिलाओं को जो वहां पे इम्पोर्टेंट है लेके जाना, एक पेटीकोट नहीं तो घाघरा, एक कुर्ती वो भी नई, मतलब आपने उसको ज्यादा यूज नहीं किया तो भी चलेगी, पर एक नई कुर्ती आपको ले लेनी है। और उसके बाद में आपको एक पानी का लोटा लेना है। और लगे आपको, अगर आपको पॉसिबल है तो एक दो चादर भी ले लीजिए। वैसे वहां सिमसा माता के यहाँ पे चादरें वगैरह सब मिलती हैं। जब हम मंदिर में सोते हैं तो वहां पे सारी चीजों की सुविधा होती है। पर अगर आपको ऐसा लगता है ट्रेन का ट्रैवलिंग है या बस की ट्रैवलिंग है, ठंडी उस तरफ ज्यादा होती है हिमाचल में, तो आप घर से वो भी बाकी सारी चीजें भी लेके जा सकते हैं। पर जो मंदिर में इंपॉर्टेंट लगने वाली चीज वो एक लोटा है महिलाओं के लिए, और एक कुर्ती लगेगी, या साड़ीज भी आप पहन सकते हो। अगर आप साड़ी पहनते हो तो आप साड़ी कैरी कर लो, पर वो भी नई ले लो और लाल रंग की होनी चाहिए। क्योंकि मैं जब वहां गई थी तो मेरी कुर्ती जो थी वो ग्रीन कलर में थी, पर मैं जितनी भी औरतों को वहां पे सोते हुए देख रही थी, सबके घाघरे, चुन्नी, साड़ियां सब रेड कलर में ज्यादा थी, मतलब रेड कलर के ज्यादा पहनते थे। तो एक ये चीज मैंने शायद आप लोगों से शेयर नहीं किया, तो अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप रेड कलर की पहन के जाएं और रेड कलर का ही कैरी करें, कुर्ती, घाघरा या पेटीकोट जो भी है। तो अब समझ गए आप कितने जन जाएं। देखिए, मैं और मेरे पति गए थे, अगर आप आपके पति दोनों जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि इतना खर्चा अरेंज करना भी वहां पे ट्रैवलिंग में ही ज्यादा खर्चा चला जाता है। माता के दरबार में तो आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है, पर जो हम ट्रैवलिंग्स करते हैं ना, उस ट्रैवलिंग में हमारे खर्चे बहुत जाते हैं। क्योंकि देखिए, अब आप नवरात्रों में जा रहे हो, आपके आने की बुकिंग भी कंफर्म नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सपना कितने दिन में आ सकता है। सपना तो कभी भी आ सकता है। आप अगर फर्स्ट डे गए वहां पे, तो ऐसे भी मैंने देखे थे कि जो पैर मंदिर में रखी महिलाएं और उनको सपना आ भी गया। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप 4 दिन तो आप रुक नहीं सकते वहां पे, कहाँ रुकोगे आप। तो सारी चीजें मैनेज करने के हिसाब से रिटर्न टिकट तो हम नहीं निकाल सकते। और गुरुजी ने भी हमसे यही कहा था कि आप रिटर्न टिकट मत निकालिए, क्योंकि अगर आप रिटर्न टिकट निकालते हैं तो कह नहीं सकते ना सपना कितना दिन में आ सकता है, कितने दिन में नहीं आ सकता है। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब हमने वहां से ट्रैवल किया था आने के लिए, तब हमने सिमसा माता के वहां से बसेस आती थी, सिमसा माता से बैजनाथ तक हम आए वहां से बस करके, सरकारी बस जो थी। और फिर बैजनाथ से हमने डायरेक्ट दिल्ली के लिए पकड़ी बस। और वहां से मतलब ट्रैवल्स थी दिल्ली के लिए, तो ट्रैवल्स किया हमने वहां से। और फिर दिल्ली में हमें क्या किया, थोड़ा टाइम वहाँ रेस्ट किया, क्योंकि फिर बुकिंग नहीं थी। तो दिल्ली में जिस होटल में हम रुके हुए थे, तो वो होटल वालों ने ही हमारी बुकिंग करके दी, मतलब तत्काल में टिकट का अरेंजमेंट करके दिया, एसी टिकट का। वहां भी पैसा बहुत लगा था, पर लेकिन इम्पोर्टेंट ये थी कि टिकट मिल गई। उन्होंने कहा इतने शाम के इतने इतने बजे की टिकट है आपकी। तो चलो, हम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि टिकट का मिलना, मतलब उसी डे में जिस दिन हम पहुंचे सिमसा माता के यहाँ पे, सॉरी दिल्ली, उसी दिन हमको वो टिकट भी मिल चुकी थी। तो फिर उस दिन हम ट्रेन में भी हमें बहुत आसानी से, निजामुद्दीन स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी थी, और बहुत स्लो ट्रेन थी वो। रिटर्न जब हम आ रहे थे तो वहां से आने आने में बहुत टाइम भी लग गया था हमें मुंबई। अब जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि अर्जी को लेकर के, तो अर्जी का मैं आपसे बता देना चाहती हूँ कि अर्जी में जो सबसे ज्यादा अभी तक शायद लोग समझ नहीं पाए कि अर्जी का जो मेन क्वेश्चन ये रहता है लोगों का कि जो लोटे का पानी है दीदी, उसका हम क्या करें। मैं इसके पिछले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप जब घर से अर्जी लगाते हो, अगर आप लोटे का पानी रखते हो, तो उस लोटे के पानी में आपको क्या करना, सॉरी, उस लोटे के पानी को आपको पीना है। रात में जब भी आपकी आंख खुल रही तब तक आप पी लीजिए। उसके बाद अगर पूरा पानी आप नहीं पी सकते तो सुबह आप उसे किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते। अगर आप सुबह भी उस पानी को आपने ढक के रखा है या जो भी रहेगा, तो आप उसे सुबह भी पी सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं कि मतलब हो गई रात तो उसका काम खत्म हो गया। आपने रात भर माता का स्मरण किया है,
माता की शक्ति उस पानी में आती है, आप उनका नाम जप कर रहे हो, सब कुछ कर, तो वो पानी एकदम पवित्र हो जाता है। आपने अगरबत्ती धूप जलाई है, उसका जो स्मेल होती है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो सब उस पानी में चली जाती है। तो आपको वो पानी पिएंगे तो आपका अच्छा ही होगा, आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जब मंदिर में जाओगे तो वहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस होती है। एक लोटा पानी आपके सिरहाने आपको रखना रहता है और वही पानी आपको पीना रहता है, और आप वहाँ पे धूप वगैरह जला के रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी सिमसा माता को लेकर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। और लास्ट सवाल जो बहुत सारे लोग, कि हमारी घर से अर्जी स्वीकार ही नहीं हो रही है, मतलब हम घर से अर्जी लगा तो रहे पर हमें सपना नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ले लेते हैं उस चीज़ को, कि जब आप स्ट्रेस ले लोगे ना तो आप सोच कुछ और सपना आपको कुछ और ही आएगा। और आपको एकदम फ्री, ये नहीं बस मुझे सपना आना चाहिए, आज मुझे सपना आना ही चाहिए, आज मुझे सपना आना चाहिए, आज कुछ भी हो जाएगा माता रानी मुझे सपना आना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप करोगे ना तो शायद ही वो सपना आपको आएगा, ये मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कैसे ना कि हर चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने इतने साल तो निकाल दिए, तो कुछ दिन और निकालने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा ये बोलने का मतलब है कि हमने इतना टाइम तो उसमें निकाल दिया, अब मैंने 10 साल तो निकाल दिया। अगर मैं अभी भी वेट ना करूँ और माँ पे अविश्वास दिखा दूँ कि नहीं क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता, 1 साल तो निकल गया अब है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो शायद मैं कभी माँ ही नहीं बन सकूँ ना, क्योंकि ये मेरा तो नेगेटिव थॉट हो गया, मेरे विचार नेगेटिव हो गए, मेरा माता पर से विश्वास हट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जैसे डॉक्टरों के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करते हैं ना कि नहीं, नहीं डॉक्टर ने दवा दी है तो मैं तो माँ बन जाऊँगी, करते हैं ना। पर एक बार फेल हो जाता है, 2 बार फेल हो जाता है, फिर तीसरे महीने में आप कंसीव कर लेते हो, चौथे महीने में कोई कंसीव करता है। उसी तरह माता का भी चमत्कार है, 1 साल गया है तो दूसरे साल में आप ज़रूर करोगे, नहीं तो तीसरे साल में करोगे। फिर अविश्वास किस चीज़ का दिखाना? वैसे ही अपना पेशेंस भी हमें बना के रखना चाहिए कि अगर आपको एक मंगलवार को सपना नहीं आया तो दूसरे मंगलवार को आएगा। पर हाइपर मत होइए, आप ज़रा सा भी हाइपर मत होइएगा। अगर आप हाइपर होंगी तो सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाएँगी। आपके माइंड में बहुत सारे कचरे आने लगेंगे, फिर जो सपना आना चाहिए वो ना आकर के दूसरा ही कुछ आ जाएगा आपको सपना। आधा-अधूरा सपना दिखाई दे रहा है या जो भी है, तो उससे क्या होता है देखिए, नेगेटिविटी बहुत होती है हमारे घर में। तो आप जब सोने से पहले एक काम कीजिए, आप जब धूप जलाते हो उससे पहले शाम के समय 7 शाम की जब हम धूप अगरबत्ती करते हैं हमारे घर में, तब आप लोबांग घर में जलाइए, धूप कीजिए, लोबांग जलाइए। मंगलवार का दिन है, हनुमान चालीसा पढ़िए, और मतलब जो हनुमान चालीसा पढ़ के एक लोटे में पानी भर के उसे पी लीजिए, और उस पानी को घर में थोड़ा छिड़काव कर दीजिए। कपूर जलाइए, कपूर से भी हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमेशा दूर होती है। अगर ये सारी चीज़ें आप शाम के समय कीजिए, 7 साढ़े 7 बजे सारी चीज़ें कीजिए। उसके बाद खाना वगैरह आपको खाना है खा लीजिए, और खाना खाने के बाद में आप अर्जी लगाइए, तुरंत मत लेट जाइए, थोड़ा मतलब रेस्ट करिए। कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारा पेट इतना भरा रहता है, हमें उसी चक्कर में हम लगा हमारा पेट अब इतना भरा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब पता नहीं मेरे को कैसे नींद आएगी, अब मुझे सपना आएगा कि नहीं, ऐसे भी थॉट्स रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा जल्दी खाने की, मतलब जब आप सोने जाओ तो आपको 1 आध घंटा गैप रहे सोने का, और फिर आप माता का ध्यान लगाइए, उनकी आरती बोलिए, उनका स्मरण करते रहिए, उनके चित्र को अपने आँखों के सामने लेके आइए, और बार-बार उनसे विनंती कीजिए, माता से विनंती कीजिए कि कैसे अर्जी लगानी है। इसकी तो वीडियो मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप माँ के सामने से भीख माँगे अपनी झोली फैला करके कि हे माँ, मुझे पता नहीं कि अर्जी कैसे लगाते हैं, कैसे नहीं, पर मुझे पता तू संतान देने वाली संतान दात्री माता है, तो तू मुझे आशीर्वाद दे, मुझे एक फल दे, फल के रूप में मुझे एक बच्चा दे, मैं तेरे दर्शन को आऊँगी। जो भी आपकी इच्छा होगी आप बोल दीजिए, मैं तब आऊँगी। ये सारी चीज़ें आप बोलिए तो 110% आपको स्वप्न ज़रूर आएगा, और माता रानी आपको फल भी देंगी। देखिए अभी मेरे जुने ही वीडियो में, जहाँ अर्जी वाली वीडियो है, उसमें एक बहन ने कमेंट किया था कि उन्होंने कहा कि आपकी कथा जिस दिन मैंने सुनी, मुझे उसी दिन माता ने स्वप्न दे दिया था। तो सुन के मुझे भी अच्छा लगा। अब वो क्यों नहीं नेगेटिव हुई, क्योंकि उन्होंने पूरा ठान लिया था। वैसे आप लोग को भी ठान लेना वो सब चीज़ों को लेकर के। और मेरे ख्याल से आप कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, कितने लोग जाने चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। और समझ, अब जिसके हस्बैंड यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, और उनको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है जाना, तो हाँ, आप आपके घर से किसी भी दूसरे सदस्य को ले सकते हैं, आपके भाई को ले सकते हैं, आपके देवर को ले सकते हैं, या आपकी सास देवर दोनों जन चल सकते हैं, मतलब ऐसे में आप जा सकते हैं। और क्योंकि अभी जब मैं गई थी ना, तो जब मन्नत जिनकी पूरी हो गई थी ना, तो जब वो रिटर्न में
बाप रे, उनकी तो फैमिली आती थी, कितने 10-10 जन, 8-8 जन, पर गुरुजी सबको मैनेज कर लेते थे। मतलब इसके लिए मैं बोलती हूँ, मुझे उनका, गुरुजी का मतलब बहुत ट्रस्ट है, और वो सच में बहुत अच्छे भी हैं। तो आप लोग को समझ में आ गई रहेगी, सारी वीडियो समझ में आ गई रहेगी, तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।